नमस्ते दोस्तों। आप एक ऐसी कहानी देखने जा रहे जिसकी कहानी शायद आपने कभी न सुनी हो। उत्तर दिशा में था राजगढ़, जिसके राजा वीर प्रताप सिंह थे, न्यायप्रिय, साहसी और जनता के सच्चे रक्षक। उनकी रानी मीरा अपने सौंदर्य और विवेक के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। दूसरी ओर था मेवाड़, जिसका राजा था रुद्रदेव, अहंकारी, निर्दयी और शक्ति का भूखा। राजगढ़ और मेवाड़ के बीच कभी गहरी मित्रता थी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मेवाड़ के दूत राजगढ़ पहुंचे। उनके हाथ में चांदी की मुहर लगा हुआ संदेश था। रानी मीरा ने वह पत्र राजा के सामने पढ़ा। रानी मीरा के सौंदर्य की चर्चा अब मेवाड़ तक पहुंच चुकी है। अगर वे रुद्रदेव की महारानी बने तो दोनों राज्यों का एकीकरण होगा, अन्यथा युद्ध होगा। राजा वीर प्रताप ने पत्र मोड़कर दूत की ओर देखा और कहा, जाकर अपने स्वामी से कह दो, राजगढ़ की रानी कोई वस्तु नहीं जो छीनी जाए, वो इस भूमि की आत्मा है। पूरा दरबार मौन हो गया। रानी की आंखों में गर्व और डर दोनों झलक रहे थे। अगले ही सप्ताह मेवाड़ की सीमाओं पर सेनाएं डेरा डाल चुकी थीं। ढोल नगाड़ों की आवाज दूर पहाड़ियों तक गूंज रही थी। राजा वीर प्रताप ने अपने सैनिकों से कहा, रानी मीरा महल की बालकनी से देख रही थीं। उनकी आंखों में प्रार्थना थी, पर हृदय में आग। उन्होंने राजा के हाथ में एक चांदी का ताबीज पहनाते हुए कहा, जब तक ये ताबीज तुम्हारे पास है, मैं सांस लेती रहूंगी। राजा मुस्कुराया और बोला, अगर मैं गिरा तो जानना मैंने आखिरी सांस तक तुम्हारा नाम लिया होगा। सूरज की पहली किरण के साथ रणभूमि में नाद गूंजा, जय राजगढ़, जय वीर प्रताप। तलवारें टकराईं, बाण आसमान चीरते हुए गिरे, घोड़ों की टापों ने धरती को हिला दिया। रक्त बहकर नदियों में मिल गया। 3 दिन और 3 रात युद्ध चलता रहा। रानी मीरा मंदिर में दीप जलाकर हर रात वही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे राजा को सुरक्षित रखना। तीसरे दिन शाम को मेवाड़ का राजा रुद्रदेव स्वयं रणभूमि में उतरा। उसकी कवच पर सोने की परत और आंखों में दंभ था। उसने पुकारा, वीर प्रताप, अब आओ, देखूं तुम्हारा प्रेम कितना शक्तिशाली है। दोनों राजा आमने सामने थे। हवा में तलवारों की झंकार गूंज रही थी। वीर प्रताप के हर वार में प्रेम की आग थी और रुद्रदेव के हर वार में अहंकार की आग। रानी मीरा महल के ऊंचे मीनार से यह दृश्य देख रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हर वार के साथ वे खुद भी घायल हो रही थीं। अचानक रुद्रदेव ने छल से वार किया। वीर प्रताप के कंधे में तलवार धंस गई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरी सांसों में उन्होंने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई और जोर से चिल्लाए, जय राजगढ़, जय रानी मीरा। एक ही झटके में रुद्रदेव की तलवार जमीन पर गिरी और वो स्वयं घोड़े से नीचे। युद्ध समाप्त हुआ, पर कीमत भारी थी। राजा वीर प्रताप गंभीर रूप से घायल अवस्था में महल लाए गए। रानी मीरा ने उन्हें अपनी गोद में रखा। उनकी सांसें टूट रही थीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मीरा, मैंने वादा निभाया। और अगली ही पल उनकी सांसें थम गईं। रानी मीरा ने युद्ध भूमि की ओर देखा और कहा, जब तक सूर्य उगेगा तब तक मेरा प्रेम जलेगा। उन्होंने चिता तैयार करवाई और अपने प्रिय राजा की देह के साथ अग्नि में प्रवेश किया। चारों ओर मंत्रोच्चार गूंजे। हवा भी रुक गई। आसमान ने जैसे शोक मनाया। कहते हैं, उस रात पूरे राजगढ़ में हल्की वर्षा हुई। लोगों का मानना था कि देवता भी रो पड़े थे। ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक